नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी जो संघ मुख्यालय नागपुर गए थे, वहां संघ प्रमुख के साथ अपने रिटायरमेंट की बात करने के लिए नागपुर पहुंचे थे। अब संजय राउत के इस दावे का आधार क्या है, या संजय राउत को ये खबर कहां से मिली, ये तो संजय राउत ही जाने। लेकिन संजय राउत के बारे में एक बात तो पूरा देश जानता है। संजय राउत जाने जाते हैं अपने उल जलूल बयानों के लिए। संजय राउत जाने जाते हैं हर समय एक तरह से अफवाहों का वातावरण बनाने के लिए। आप देख लीजिए, अपने जिस अखबार सामना के ये संपादक हैं, उसमें इनके द्वारा लिखी हुई खबरों का स्तर क्या होता है। साथ ही ये उस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह से तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज दावा किया था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और 75 साल का होने के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये संजय राउत का बयान बिल्कुल ठीक उसी कैटेगरी का है जो बयान उस समय अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अब आप देखिए, संजय राउत तो वो व्यक्ति हैं जिसने उद्धव ठाकरे की सियासत की पूरी इमारत को खंडहर में बदल कर रख दिया। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर इस संजय राउत ने ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र चला रखा है कि जिसके प्रभाव में उद्धव ठाकरे इनकी हर उल जलूल हरकत की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं और साथ ही इनको कभी इनके इस तरह के उल जलूल बयानों से रोकते हुए वो कभी दिखे नहीं हैं। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर ये विपक्षी लोग इतने उत्सुक क्यों हैं? क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी को चुनाव के मैदान में हराने की स्थिति में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का सामना चुनावों में कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको मोदी जी से पीछा छुड़ाने का जो सबसे आसान रास्ता दिखाई दे रहा है, वो रास्ता इन्हें लगता है कि मोदी जी के रिटायरमेंट से ही इनको इनकी खोई हुई सत्ता दोबारा से हासिल हो सकती है। लेकिन ये भूल गए हैं कि मोदी जी का रिटायरमेंट जब कभी भी होगा, वो खुद मोदी जी की मर्जी से होगा। बेशक ये कहते रहें कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर करने का एक नियम बना दिया है। देखिए, ये लोग उदाहरण देते हैं 75 साल की अवस्था पूरी कर चुके लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का। तो आप देखिए कि 2014 में लालकृष्ण आडवाणी की उस समय उम्र थी 87 ईयर, यानी 87 वर्ष। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी जी की उम्र उस समय थी 80 वर्ष। यानी कि ये दोनों नेता शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अब उतने सक्रिय नहीं रह गए थे जितना एक नेता को होना चाहिए। तो इसलिए उन्हें एक सम्मानजनक रूप से रिटायरमेंट देने के लिए उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। और इसी के साथ इन विपक्षियों का कहना यह है कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जब 75 वर्ष की हो गई तो उनसे मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा ले लिया गया। इसी तरह से नजमा हेपतुल्ला, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, उनको 76 ईयर यानी 76 साल का होते के साथ ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्होंने ये तय किया है, उनकी पार्टी ने ये तय किया है कि 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के किसी भी नेता को इस बार टिकट ना दिया जाए। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार
75 वर्ष की आयु पार कर चुके किसी भी नेता को पार्टी का टिकट नहीं दिया है। इसी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले भी 75 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो रहे कई नेताओं के टिकट काटे गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के राजेंद्र अग्रवाल थे, जिसके अंदर रीता बहुगुणा जोशी थी और जिसके अंदर बरेली के सांसद संतोष गंगवार थे। ये नेता अपने अपने एरिया में बहुत लोकप्रिय थे और ये लगातार कई कई बार चुनाव जीत चुके थे। इसके बावजूद भी इन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। तो साहब, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए क्या नियम बनाएगी, किसे टिकट देगी, किसे नहीं देगी, ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। इस चीज के अंदर इन विपक्षियों का लेना देना आखिर क्या है। और जहां तक बात है मोदी जी की, तो मोदी जी तो अभी शारीरिक रूप से इतना फिट हैं। आप देखिए कि अपने 11 वर्ष के पूरे कार्यकाल में अभी तक भी मोदी जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो जो व्यक्ति इतना परिश्रमी है, जो व्यक्ति इतना फिट है, ऐसे व्यक्ति के रिटायरमेंट की बात करना एक फिजूल की बात नहीं है तो क्या है। मोदी जी जिस दिन रिटायरमेंट होने की उम्र में पहुंच जाएंगे या जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि वो अब देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानकर चलिए मोदी जी इतने खुददार आदमी हैं कि वो प्रधानमंत्री पद से हटने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। जो लोग मोदी जी को जानते हैं उनका ये मानना है कि मोदी जी सत्ता से चिपके रहने वाले लोगों में से नहीं है। तो इसलिए विपक्ष के लोगों को मोदी जी के रिटायरमेंट की चिंता फिलहाल करनी छोड़ देनी चाहिए। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का मानना है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नहीं, देश की जनता का भी ये मानना है कि मोदी जी जैसे कर्मठ व्यक्ति, मोदी जी जैसे देशभक्त व्यक्ति, मोदी जी जैसे व्यक्ति जिसे देश की जनता ने इतना प्यार दिया है, जिन्हें 3-3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, ऐसे व्यक्ति का रिटायरमेंट बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए। अब सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए कुछ नेताओं का कहना यह भी है, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ बड़े नेताओं का यह भी कहना है कि 2027 में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू रिटायर होने जा रही हैं। तब उस समय मोदी जी को भारत का अगला राष्ट्रपति बना दिया जाए, और साथ ही मोदी जी का जो भी उत्तराधिकारी होगा, अब उत्तराधिकारी के रूप में भी कुछ नाम आगे चल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह शुरू से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में रहे हैं, तो उनका उत्तराधिकारी अमित शाह को होना चाहिए। जहां तक लोकप्रियता की बात है, तो योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रियता के मामले में अमित शाह से बहुत आगे हैं, लेकिन उत्तराधिकारी मोदी जी का कौन होगा, इसका फैसला आने वाले समय में खुद मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसके लिए किसी भी दूसरे दल को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का रिटायरमेंट सम्मान सहित हो, हमारा तो केवल इतना मानना है कि मोदी जी जैसे व्यक्ति को किसी भी पद पर वो रहें, लेकिन उनका सम्मानजनक रिटायरमेंट इस देश की मांग है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट की बात करने वाले ये नेता ये अपना और देश का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जिनकी पार्टियां पूरी तरह परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका लोकतंत्र में कतई आस्था नहीं है, इनकी पार्टियों का अपना कोई संविधान नहीं है, इनका जो भी नेता होता है वो अंतिम समय तक अपनी पार्टी का प्रमुख बना रहता है, और यदि सत्ता में पहुंच जाता है तो अंतिम समय तक
अस्वस्थ होने की स्थिति में भी, अक्षम होने की स्थिति में भी वो कभी गद्दी का परित्याग नहीं कर पाता। जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि अब सही समय आ गया है, तो उस दिन मोदी जी खुद अचानक से उठकर अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।